हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर टीना शर्मा और आज हम बात करेंगे कि इम्प्लांटेशन के दिनों में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्प्लांटेशन होता क्या है और ये कब होता है। तो देखिए, जो एम्ब्रियो होता है जब बच्चेदानी की दीवार पर चिपकता है तो इसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, उस चिपकने को इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो ये कब होता है, तो देखिए, अगर आपका ओव्यूलेशन नेचुरली आप ट्राई कर रहे हैं और आपको ओव्यूलेशन पता है तो उसके 5वें से 7वें दिन के बीच में कभी भी आपका ओव्यूलेशन हो सकता है। 5 से लेकर 7वें दिन तक कभी भी हो सकता है, ये लेट भी हो सकता है। एक एवरेज टाइम है 5 से 7 दिन के बीच में आपका जो है बच्चा चिपक जाएगा। उसके बाद अगर आपने IUI या IVF करवाया है तो देखिए, IUI का तो अगेन नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ही होता है कि IUI के बाद 5वें से 7वें दिन जो है इम्प्लांटेशन होता है। अगर आपने IVF करवाया है तो 3 से 5 दिन में आपका जो है इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि इन दिनों में आपको क्या खास ख्याल रखना चाहिए। तो देखिए, जो इम्प्लांटेशन होता है उसमें क्योंकि आपका जो एम्ब्रियो है उसको जाकर बच्चेदानी की दीवार पर चिपकना है, तो ऐसे में हमारा खुद का जो डिफेंस इम्यून सिस्टम है वो कई बार खुद रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता है कि ये फॉरेन बॉडी है या फिर एम्ब्रियो है। तो ऐसे में जो है आपका जो इम्प्लांटेशन है वो फेल हो जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो हेल्दी होना चाहिए। तो उसके लिए आप में सबसे पहले ज़रूरी होता है विटामिन डी, और बाकी विटामिन और मिनरल्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आपके इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए। तो विटामिन डी के लिए आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह पर, लेकिन आपको जो धूप का एक्सपोजर है, सुबह की खास करके धूप का एक्सपोजर वो ज़रूर होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी ना हो। क्योंकि अगर आप इंडियन हैं तो ज़्यादातर केसेस में देखा गया कि विटामिन डी की कमी होती ही है सभी में। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं जैसे बताया मैंने, और आप सुबह की धूप का एक्सपोजर भी ले सकते हैं 30 से 45 मिनट तक सुबह की धूप। तो एक तो ये हो गया, और बाकी आपको अपने खाने में जो है फल सब्जियां बहुत ज़्यादा इंक्लूड करनी है जिससे कि आपको ज़रूरी विटामिन और मिनरल्स मिलते रहें और आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो और हेल्दी रहे। तो इससे आपके इम्प्लांटेशन में आपको अच्छा फ़ायदा। सेकेंड है आपके जो न्यूट्रिशन है, यानी कि आपका जो फूड है वो पूरा हेल्दी होना चाहिए। जैसे कि उसमें लो शुगर होनी चाहिए, वो प्रोसेस्ड फूड नहीं होना चाहिए, और बाहर का खाना जिस तरीके से मैं हमेशा बताती हूँ वो नहीं होना चाहिए। तला भुना खाना, हाई फैट प्रोसेस्ड फूड, ये सब आपको नहीं खाने हैं। लो शुगर डाइट और हेल्दी डाइट लेनी है। उसका क्या मतलब है, यानी कि आपको आपके खाने में जो है कार्बोहाइड्रेट कम होगा और बाकी प्रोटीन ज़्यादा होगा और आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा होंगे। तो यानी कि फ्रूट्स आपको जो है आपको पूरे दिन में लेने ही हैं। तो 1 सर्विंग्स या 2 सर्विंग्स भी ले सकते हैं। सब्जियां आप में कच्चे सलाद आपको ज़रूर खाना है अच्छे से धोकर। खाना खाने से पहले आप जो है सलाद ले सकते हैं। उसके बाद आप अपना जो खाने में एक दाल और एक सब्जी ज़रूर रखेंगे, और रोटी या चावल दोनों एक साथ नहीं लेंगे, चावल या रोटी दोनों में से एक लेंगे। यानी कि कार्बोहाइड्रेट आपको कम रखना है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रखनी है, और बाकी पेट भर के खाना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप डाइटिंग करना शुरू कर दें। तो नॉर्मल आपको खाना खाना है, बस आपको क्वांटिटीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कौन सी क्वांटिटी आपको ज़्यादा लेनी है और कौन सी कम लेनी है। ये आपकी बैलेंस डाइट होती है। अब लोग पूछते हैं कि कई बार कि कौन से एक्सरसाइज आप कर सकते हैं आप इम्प्लांटेशन के टाइम पे, यानी कि ओव्यूलेशन के बाद। तो देखिए, आप वॉकिंग कर सकते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज को आप अवॉइड करना चाहिए। और आप हर खाने के बाद 10 मिनट के बाद 10 मिनट जो है कम से कम 10 मिनट आप वॉक कर सकते हैं ताकि आपका शुगर लेवल ज़्यादा राइज़ ना हो, शुगर स्पाइक्स ना हो। तो इसके ये वाली जो है चीज़ें आप कर सकते हैं। प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कपालभाति को आपको अवॉइड कर। इसके अलावा जब अगर आपको इम्प्लांटेशन का टाइम पता लग जाता है तो आपको उन दिनों में हस्बैंड से कॉन्टैक्ट नहीं रखना होता, क्योंकि हमें यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो नहीं चाहिए इस टाइम पे। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। बाकी आपको बाथ टब का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको नहाना है तो आप नॉर्मल पानी से शावर ले सकते हैं या बाल्टी मगे से नहा सकते हैं। इसके अलावा आपको जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करना है, तो उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, और आपकी अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं। अपना ध्यान को बटाने के लिए आप बाकी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो कि हैवी ना हो। पूरे दिन में 6 से 8 ग्लास पानी आपको ज़रूर पीना है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं तो आप नॉर्मल टेम्परेचर पे करके पानी पी सकते हैं, गर्म पानी नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पे करके आप पी सकते हैं ज़्यादा सर्दियों में। और बाकी ज़्यादा ठंडा पानी भी आप ना पिएं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो चिल्ड पानी पीने से बचें। नॉर्मल टेम्परेचर पर करके आप पानी को पी सकते हैं, गर्म पानी नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पर। इसके अलावा जो मैं हमेशा बताती हूँ, प्रेयर्स आप करते रहेंगे, तो प्रेयर्स करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम हो रहेगा।